हेलो एवरीवन, किन माइंड स्टडी एंड एजुकेशनल रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कंप्यूटर के मदरबोर्ड पार्ट्स के बारे में आज मैं आपको डिफाइन करूंगा और उसके जो मेन फंक्शन होते हैं, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो वो मैं आज आपको लाइव बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में आप जो नाम सुने होंगे कैबिनेट का, सीपीयू का एंड एसएमपीएस, तो ठीक उसी प्रकार से आप मदरबोर्ड का भी नाम सुने होंगे। लेकिन मदरबोर्ड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो मैं आज आपको लाइव बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो बिना देरी के हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये मदरबोर्ड है, ठीक है। और इसी में जो है हमारे कंप्यूटर्स के जितने भी मेन फंक्शन होते हैं इसी में असेंबल होते हैं, ठीक। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मेरे पास BIOS रोम है। BIOS जो रोम है वहाँ पर हम देखेंगे कि वो होता क्या है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और एक होता है रैम जिसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। तो रोम में आप देखे होंगे कि कभी कभी हमारा जो कंप्यूटर बंद हो जाता है, अचानक अगर बंद हो जाता है, कुछ डाटा जो है मेरा डिलीट नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि ये रोम में ही जो है ना हमेशा सेव रहता है, ये हमेशा के लिए सेव रहता है। या हम माउस या कीबोर्ड जैसे ही हम इनपुट डिवाइस को कंप्यूटर या अपने सीपीयू लैपटॉप में इन करते हैं तो डायरेक्ट जो है माउस मेरा कम करने लगता है और कीबोर्ड भी कम करने लगता है। तो इसका कारण क्या है? रोम। आप रोम को जान लिए, ठीक। अब हम चलते हैं रैम स्लॉट। रैम स्लॉट क्या, जैसा कि मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ एक रैम स्लॉट। आप अगर मार्केट में जाते होंगे लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने या फ़ोन में भी अगर खरीदते हैं तो आप रैम देखते हैं कि भाई 2 GB का है या 4 GB का है। ये मेरे हाथ में ये रैम स्लॉट है जो कि कंप्यूटर में लगते हैं, ठीक है। और इस मदरबोर्ड में यहाँ पर जो है लगाया जाता है। ये यहाँ पर जो आप फंक्शन देख रहे हैं यहाँ पे इसी में रैम लगाया जाता है। ये मेरे पास 4 GB का रैम है और इसका फंक्शन क्या है, यहीं पे जो है इस तरह से लगाया जाता है, इस तरह से रैम, ठीक है। यहाँ पे असेंबलिंग होता है और इसका फंक्शन क्या है, अगर आपके पास अच्छा सा रैम यानी कि 8 GB का रैम है तो आपका कंप्यूटर फास्ट काम करेगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग देखते हैं कि नहीं भाई 2 GB का है तो शायद स्लो कम करता है। तो जाहिर सी बात है कि रैम जितना अच्छा लीजिएगा, जितने पावर का, उतना अच्छा बैकअप देगा। और फिर हम चलते हैं कि सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू का आप बचपन में पढ़े होंगे या अभी भी पढ़े होंगे और कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप हम जानेंगे कि सीपीयू होता क्या है। बहुत सारे लोग, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कैबिनेट को ही सीपीयू बोल देते हैं, और हम आज जानेंगे सीपीयू। सीपीयू जो होता है ना बहुत छोटा होता है और ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप गाना जहाँ स्टोर किए हुए हैं या कुछ यूट्यूब पे जा कर के जो टाइप करते हैं वो जो सर्चिंग करता है ना वो सीपीयू करता है। आइए हम सीपीयू में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लगता है सीपीयू, ठीक है। ये होता है सीपीयू का पार्ट और मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप देखेंगे कि ये होता है सीपीयू। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे कभी, हमको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग जानते होंगे सीपीयू के बारे में, लेकिन ये होता है सीपीयू। सारा जो कंप्यूटर का मेन हेड होता है ना, मालिक, सब यही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सीपीयू देख लिया। और ये जो फैन एंड हीट सिंक लिखा हुआ है, माउंटिंग पॉइंट्स, इसका क्या काम है कि जब आप काम करते हैं आज़ाद खुद आप अपना डेली, जैसे हम लोग का ह्यूमन बॉडी जो है जब हम ज़्यादातर काम करते हैं तो पसीने निकलने लगते हैं, इट मीन्स गर्मी पैदा होने लगती है। ठीक उसी प्रकार जब कंप्यूटर भी हमारा काम करता है तो इसमें भी जो है ये क्या करता है, गर्मी पैदा करती है। और गर्मी जब पैदा करती है तो इसके लिए क्या चाहिए, ये जो देखते हैं ना फैन एंड हीट सिंक, ये फैन और हीट सिंक लगाया जाता है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कहाँ लगाया जाता है। इसके ऊपर ही जो है यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट्स है, इसी के ऊपर जो है एक फैन लगाया जाता है जो कि जिस समय हम कंप्यूटर ऑन करते हैं वो फैन स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स सीपीयू, फैन एंड हीट सिंक, आप समझ लीजिए सीपीयू यहाँ लगा हुआ है और इसी के ऊपर फैन लगाता है जो कि कंप्यूटर चालू होता है तो चलते रहता है ताकि इसको ठंडा कर सके और ठंडा रख सके। आगे हम लोग जानते हैं सीपीयू सॉकेट। सीपीयू सॉकेट तो हम समझा ही दिए कि यहाँ पर सीपीयू सॉकेट लगा हुआ है। एक होता है लैन केबल पोर्ट। लैन केबल पोर्ट क्या होता है, आप देखेंगे कि लैन के ऊपर लोकल एरिया नेटवर्क है ना। और ये जो हम कंप्यूटर में जो इंटरनेट चलाते हैं उसका काम मैं आपको बैक साइड से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पर जो एक स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये यही काम करता है इंटरनेट का। अगर आपको इंटरनेट का लगा तो इंटरनेट का वायर आप यहाँ पर लगाइए और आपका इंटरनेट काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है लैन केबल पोर्ट, ठीक। फिर हम लोग आगे जानते हैं कि ऑडियो पोर्ट क्या होता है। आप कंप्यूटर में देखेंगे कि
बाहर से जो है कोई भी कोई डिवाइस लगाना पड़ता है गाना सुनने के लिए, कंप्यूटर में जल्दी तो मिलता नहीं है। तो उसमें आपको यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 3 स्लॉट दिया गया है। इसी में हम लोग ऑडियो पोर्ट जो लगाते हैं, कोई गाना अगर सुनने का होता है, गाना वीडियो कुछ भी देखना होता है कंप्यूटर में, तो हम इसी में लगाते हैं। ठीक है, ये होगा मेरा ऑडियो पोर्ट। अब हम फिर चलते हैं CMOS बैटरी। आप CMOS बैटरी क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बैटरी दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपको ये जो बैटरी दिख रहा है, इसको CMOS बैटरी कहते हैं। इसका पता है क्या काम होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि अगर आप कंप्यूटर अभी चला रहे हैं और अभी सपोज अगर 7 बज रहे हैं और अभी आप ऑफ कर दिए, तो जैसे ही कल आप 10 बजे अगर कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपको वहाँ पर दिन के 10 बजे और डेट भी चेंज होता है। इसका मतलब ये डेट और दिन को ज़िंदा रखता है ये, और ये 3 साल तक लगभग बैकअप देता है इसका, है ना। ये डेट और जो टाइम मेरा कंप्यूटर में फिक्स रहता है ये यही रखता है हमेशा, क्योंकि इसी बैटरी से मेरा सब चीज़ चालू रहता है। CMOS बैटरी जो कि यहाँ लगा रहता है, आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग चलते हैं VGA। इसका फुल फॉर्म लिख दिए हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। यहाँ पर जो आप देखते होंगे, आप किसी सिनेमा हॉल में जाते होंगे या किसी शादी या फंक्शन में देखते होंगे, बड़ा बड़ा जो आप प्रोजेक्टर पे पर्दा पे देखते होंगे, तो ठीक उसी प्रकार लैपटॉप या किसी भी मदरबोर्ड में यहाँ पर एक इस तरह का जो पॉइंट दिया रहता है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये जो डिवाइस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर जो आप देखते हैं इस तरह का जो फंक्शन होता है, यहाँ यहीं पर प्रोजेक्टर का वायर लगाया जाता है यहाँ पे, और यही होता है VGA। ठीक है, वीडियो ग्राफिक एरे बोला जाता है। यहीं पे हम लोग प्रोजेक्टर का वायर लगाते हैं और एक प्रोजेक्टर में लगता है, और इसी से मेरा सारा वीडियो किसी पर्दे पे दिखाता है। फिर अगले हम चलते हैं USB पोर्ट। USB पोर्ट पहले ज़माने में जो था, पहले ज़माने का जो कंप्यूटर था वो गोल गोल टाइप का आता था, CPU और USB का गोल टाइप का आता था। लेकिन अब CPU इतना फास्ट काम करता है कि अब हर फंक्शन USB का, जैसे चार्जर में देख लो USB टाइप का दे दिया, और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ढेर सारे दे दिया। आजकल साउंड डिवाइस भी आता है USB में, तो इसमें आप माउस, कीबोर्ड एंड अदर डिवाइस, ऑल डिवाइस लगा सकते हैं। ये था कंप्यूटर का पार्ट्स, आपको हर एक पार्ट्स लमसम बता दिया। और ठीक इसी प्रकार ये कंप्यूटर का जो फंक्शन होता है और मेन जो वर्क होता है मैं आपको आज बताया। और मेरे चैनल पर आगे तक बने रहिए, और शायद हम एक दिन, आपको ये भी थोड़ा सा मैं भूल गया, और एक स्पेशल ये रह गया मेरे पास। अब जो कंप्यूटर में जो मेन जो लाइन देते हैं, ये हम इसको बोलते हैं SMPS, यानी कि इस मदरबोर्ड तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर में जो बटन ऑन करते हैं, और उसके बाद मेरा यहीं पे कंप्यूटर मदरबोर्ड में लाइन देने से पहले इसमें लाइन आता है, इसको बोलते हैं हम SMPS। उसके बाद मेरा सब डिवाइस काम करता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी बने रहिए। धन्यवाद।